सो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ पार्ट 2। जो बड़ा इमामबाड़ा है उसका पार्ट 2। पहला ब्लॉग मैंने जो दिखाया है वो है पार्ट 1 बड़ा इमामबाड़ा। दरअसल पार्ट 2 मैं इसलिए कह रहा हूँ इसको क्योंकि बड़ा इमामबाड़ा के अंदर ही भूल भुलैया है, इसलिए उसको मैंने पार्ट 2 बोला गया है। तो पार्ट 1 जैसे आपने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो आप पिछला ब्लॉग मेरा ज़रूर देख लें बड़ा इमामबाड़ा का। और इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ भूल भुलैया। जो कहा जाता है कि जो एक बार गया वापस आने में उसे बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि वो रास्ता भटक जाता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है भूल भुलैया। कम से कम ये 250-300 साल दोस्तों पुराना है। जितना पुराना बड़ा इमामबाड़ा है उतना ही पुराना भूल भुलैया है, क्योंकि जो बड़ा इमामबाड़ा की दीवारें हैं और छत है उसी को भूल भुलैया कहा जाता है, क्योंकि काफ़ी मोटी मोटी जो दीवारें और छत इसकी बनाई गई हैं बड़ा इमामबाड़ा की, जैसा पहला ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया भी था। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हैं और वीडियो में आप अंत तक बने रहें। चलिए साथ में अब हम एक्सप्लोर करते हैं यहाँ का भूल भुलैया। तो गाइस, आप लोग देख सकते हो हम लोग खड़े हुए हैं अभी भूल भुलैया की छत पर और यहाँ से स्टेयर्स जा रहा है। अगर आप सीधे जाओगे स्टेयर्स के सीधे बिल्कुल चलते चले जाओगे तो आप नीचे उतर आओगे और इन्हीं स्टेयर्स से आप ऊपर भी आ सकते हो। और 45 सीढ़ियाँ ये बनी हुई हैं, 45 स्टेयर्स ये बने हुए हैं, पूरा 45 ये सीढ़ियाँ हैं। और यहीं से एक गैलरी होते हुए जाएगी और यहीं से भूल भुलैया की स्टार्टिंग हो जाती है। तो आप दिखाऊंगा मैं आपको। तो ये आप देखो स्टेयर्स देख सकते हो आप, जो ये पूरी 45 सीढ़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी और यहीं से ही गैलरी की शुरुआत है। तो ये आप देखोगे यहाँ से गैलरी की शुरुआत है और कहा जाता है कि ये 330 फीट लंबी सुरंग है। यहाँ से एक सुरंग जाती है जो 330 फीट लंबी है। अब वो सुरंग मतलब वाकई में कहाँ से जाती है और कौन सा रास्ता है उस सुरंग का, ये कुछ कह नहीं सकते हैं। तो आप देखोगे हम भूल भुलैया में एंटर कर चुके हैं और यहाँ से देखोगे तो अब हम अंदर एंटर कर चुके हैं। और ये जिस जगह हम चल रहे हैं तो ये जो बड़ा इमामबाड़ा है उसकी ये वॉल है, उसकी ये दीवार है और काफ़ी चौड़ी चौड़ी दीवारें हैं। तो हम जो बड़ा इमामबाड़ा है उसकी दीवारों में अभी इस समय चल रहे हैं और आप पतली पतली आप देखोगे ये गैलरी आपको यहाँ पर नज़र भी आएगी। गाइस, इन्हीं गैलरियों में बहुत सारी आपको खिड़कियाँ भी नज़र आएंगी। कहा जाता है कि जिन्हें दुश्मनों को देखने का ठिकाना नाम दिया गया है ताकि दुश्मनों पर नज़र रखी जा सके, इसलिए यहाँ पर बहुत सारी खिड़कियाँ बनाई गई थी। और गैलरी से ही होते हुए एक और हम छत पे पहुँच चुके हैं। ये एक और छत आपको यहाँ पर नज़र आएगी। जो मैंने ऊपर छत दिखाई थी वो टॉप फ्लोर था और ये वाली जो मैं छत दिखा रहा हूँ ये बीच में ही है, गैलरी के ठीक बराबर में। तो आप देख सकते हो ठीक बराबर में ये छत आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप देखोगे चारों तरफ ये बाउंड्री है और बाउंड्री आप देखोगे इसका पेंट लगभग छूट चुका है क्योंकि काफ़ी पुरानी ये बिल्डिंग हो चुकी है इस समय, क्योंकि लगभग 250-300 साल पुरानी बिल्डिंग है। वापस हम फिर से गैलरी में आते हैं और आप देखोगे हम इस समय खो ही चुके हैं लगभग। आप देखोगे बिल्कुल कर्व शेप में ये पूरी गैलरी बनी हुई आपको देखने को मिलेगी। गाइस, इसकी आप जो वॉल देख रहे हो, दीवारें देख रहे हो आप, ये पूरी जो है वो सीमेंट वगैरह किसी चीज़ से नहीं बनी है। ये बनी हुई है उड़द की दाल, गुड़, बेल, गन्ने के जूस, सिंगाड़े के आटे और शहद को मिलाकर ये सारी दीवारें बनाई गई हैं। तो आप सोच सकते हो कि उस ज़माने में सीमेंट वगैरह यूज़ नहीं किया गया था, जबकि किचन का जो भी सामान होता है, खाने पीने का जो सामान होता है, उनसे ये पूरी बिल्डिंग बनाई गई थी। यहाँ पर आप विंडो भी देखोगे, इस विंडो में यहाँ से आप अंदर की तरफ तो देख सकते हो, लेकिन जो विंडो के दूसरे पार की तरफ जो बंदा होगा वो हमें नहीं देख सकता, वहाँ से हमें नहीं देख सकता। तो आप सोच सकते हो कि कैसी कारीगरी, अद्भुत कारीगरी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। कई सारे यहाँ पर रास्ते देखने को मिलेंगे। आप देखोगे हम बिल्कुल एकदम डीप में घुस चुके हैं भूल भुलैया के और यहाँ पर अब हम खो भी चुके हैं। यहाँ पे हमें नहीं पता चल रहा है कि हमें बाहर कैसे निकलना है, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको इस पूरे भूल भुलैया का व्यू देने की कोशिश कर रहे हैं। एक देखिए आप, इस तरह की विंडो बनी हुई है ताकि यहाँ पर रोशनी रहे इस गैलरी में। आप देखोगे कई तरह की यहाँ पर विंडो भी नज़र आएगी ताकि पूरी गैलरी में रोशनी भी बनी रहे। तो आप देखोगे ज़्यादा अंधेरा आपको देखने को नहीं मिलेगा, ज़्यादातर आप देखोगे तो सनलाइट यहाँ पर पड़ रही होगी। यहाँ पर विंडोज़ देखोगे, पूरी गैलरी है ये पूरी। और ये जो मैं फिर से आपको बताता हूँ कि बड़ा इमामबाड़ा की जो वॉल है उसके अंदर इस समय हम हैं। तो आप सोच सकते हो कि क्या अद्भुत ये भूल भुलैया बनाई गई है। दोस्तों, बात तो यार हैरान करने वाली है और ये सब सुनने के बाद आप खुद भी हैरान रह जाओगे यार कि एक दीवार मतलब इन सब चीज़ों से कैसे बन सकती है, खाने पीने की चीज़ों से। तो आप सोच सकते हो कि मतलब उस समय मतलब कैसी कारीगरी की गई होगी और देखने में बिल्कुल आपको पता नहीं चलेगा कि ये खाने के सामान से ये वॉल बनी हुई है। गाइस, लखनऊ के इस भूल भुलैया को इस तरह से तैयार किया गया है कि आप 20 फीट की दूरी पर खड़े रहकर
बिना मोबाइल पर बात किए सामने वाले के साथ आसानी से बात कर सकते हैं। बताया जाता है कि उस समय सिपाही आपस में कुछ दूरी पर खड़े होकर इन्हीं दीवारों के साथ एक दूसरे से संपर्क किया करते थे। और तो यही नहीं, सिपाहियों की दीवारों पर कान लगाने पर दूसरे सिपाही की आवाज़ भी आती थी। तो हवा की मदद से आसानी से बातें इधर से उधर हो जाती हैं और लोग इसे एक बहुत बड़ा रहस्य भी दोस्तों समझते हैं। तो गाइस, जो ये भूल भुलैया है, इसमें कोई भी बातें गुप्त नहीं रह सकती हैं। कोई हल्की सी भी आवाज़ करेगा, माचिस की तीली भी तक जलाओगे अगर, तो उसकी तक आवाज़ आएगी। तो इस तरह की ये वॉल हैं, इस तरह की दीवारें हैं, और ये रहस्यमयी भी है यार, ये अद्भुत भी है, क्योंकि इस तरह की दीवारें आपने और कहीं भी नहीं देखी होंगी। ऐसा अद्भुत आपने कहीं नहीं देखा होगा। ऐसी दीवारें किसी भी महल में आप ऑल ओवर इंडिया कहीं नहीं देखोगे कि यार मतलब कुछ भी बोलो तो 20 फीट दूरी तक भी आवाज़ तो आपकी चली जाएगी। तो आप सोच सकते हो कि मतलब किस तरीके से ये बनाया गया है। भूल भुलैया के अंदर हूँ और इस समय बिल्कुल मैं रास्ता भूल चुका हूँ। अगर आप बिना गाइड के आ रहे हो तो सोच समझ कर आए। वैसे कोई दिक्कत नहीं है इतना, लेकिन मुझे रास्ता ढूंढने में काफ़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि वाकई में यार सचमुच का ये भूल भुलैया है। आप देख सकते हो, एक तो सीधा रास्ता जा रहा है और मैं रास्ता बहुत ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि बाहर कैसे निकलूँ, या फिर एटलीस्ट छत का रास्ता देखने को मिल जाए, क्योंकि छत से डायरेक्ट नीचे का रास्ता हमें देखने को मिलता है। एक और ये रास्ता हमें देखने को मिलेगा, ये देखिए पीछे, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरफ जाया जाए। अभी कोई मुझे मिल भी नहीं रहा है, तो देखता हूँ मैं, ये आप देखोगे, क्योंकि वाकई में एक ऐसा भूल भुलैया है कि आप किसी भी रास्ते में निकलोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा रास्ते में घुस रहे हो और कौन से रास्ते में आप लोग निकल रहे हो। तो आप देखोगे, अगर आप गाइड के थ्रू आ रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अकेले आ रहे हो तो ठीक है, रास्ता भूल सकते हो, लेकिन एक एडवेंचर हो जाएगा मेरे ख्याल से, तो क्योंकि मेरा एडवेंचर हो गया है बिना गाइड के थ्रू। अब मैं पता नहीं कहाँ एंटर कर चुका हूँ। ये देखिए, मुझे वापस ही जाना चाहिए मुझे लगता है। तो गाइस, आप देखोगे कि हम रास्ता भूल चुके हैं, और आप पूरा देखोगे यहाँ पर गैलरी गैलरी यहाँ पर नज़र आ रही है, सिर्फ गैलरी नज़र आ रही है। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यार यहाँ से निकलें कैसे, क्योंकि मैं तो अकेला पड़ गया हूँ, अब बिना गाइड से आया हूँ, जैसा मैंने आपको अभी बताया भी। तो आप देखोगे यहाँ पर काफ़ी रास्ते जो हैं वो ASI द्वारा बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि कहा जाता है कि 330 फीट लगभग लंबी इसमें सुरंग भी नज़र आएगी। बहुत सारी यहाँ पर विंडो नज़र आएगी, आप देखोगे पूरी गैलरी गैलरी आपको नज़र आएगी। बहुत गजब का भूल भुलैया है यार, मतलब जो अकेले गया वो 100% खोएगा ही खोएगा। ये ऐसी भूल भुलैया है दोस्तों। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके एटलीस्ट छत तक पहुंच जाएं भूल भुलैया के, ताकि उन सीढ़ियों से हम बाहर निकल सकें। तो वही छत का हम कोशिश कर रहे हैं कि छत कैसे मिले हमें। तो ये देखोगे यहाँ पर गैलरी गैलरी नज़र आ रही है, अभी कहीं स्टेयर्स हमें नहीं मिल रहा है ताकि हम छत तक पहुँच सकें। तो ये देखोगे बहुत ही अद्भुत है यार ये। एक बार तो मतलब जो भी आएगा उसके लिए, बिना गाइड के आओगे तो एडवेंचर हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो इतना यार अद्भुत ये बना हुआ है। ये देखोगे एक स्टेयर्स नजर आई, पर वो नीचे जाने का है, और हम देखते हैं। तो फाइनली दोस्तों अब हमें स्टेयर्स मिल गया है और अब हम ऊपर जा रहे हैं। तो अब हम ऊपर छत पर पहुंच चुके हैं भूल भुलैया के। तो ये आप देखोगे बहुत ही सुंदर यहाँ पर आपको नज़ारा दिखेगा। ये आप देखोगे ये पूरी बाउंड्री है, और भूल भुलैया की हम टॉप फ्लोर पे छत पर पहुंच चुके हैं। और सामने आप देखोगे भूल भुलैया का मेन गेट, बहुत ही सुंदर। ये देखिए आप, भूल भुलैया का मेन गेट जो मैंने अभी दिखाया था आपको, बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं। ये पूरी छत आप देख सकते हो, ये पूरा टॉप फ्लोर है गाइस। इसी छत से आपको पूरा लखनऊ दिखेगा। अब बहुत ही सुंदर पूरा लखनऊ, अद्भुत नज़ारा यहाँ से आपको दिखेगा। आप देखोगे ये पूरी छत है, पूरी चारों तरफ से आपको यहाँ पर बाउंड्री नज़र आएगी, और बाउंड्री की हर वॉल पे आपको गुंबद बना हुआ नज़र आएगा। और यहाँ से आप देखोगे तो आपको पूरा लखनऊ शहर यहाँ से दिखता हुआ देखने को मिलेगा। तो आप देखोगे नीचे ये एक और छत आपको देखने को मिलेगी जो मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, और यहाँ से आप देखोगे तो पूरा लखनऊ आपको देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हो पूरा लखनऊ, बहुत ही सुंदर नज़ारे यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। लखनऊ में शायद ही कोई ऐसी इमारत होगी जहाँ से आपको पूरा लखनऊ दिखे। आप देख सकते हो पूरा लखनऊ यहाँ से आपको दिखेगा। पूरा लखनऊ शहर के साथ साथ यहाँ पर आपको पूरी इमारत भी दिखेगी, और ऊपर से तो बहुत ही सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे। आप सामने देख सकते हो ये आपको मस्जिद देखने को मिलेगी, और उसके बराबर में आप देखोगे तो ये जो बड़ा इमाम बाड़ा है उसका मेन गेट आपको देखने को मिलेगा। और
बाहर से जितना सुंदर है, ऊपर से तो दोस्तों और भी सुंदर नज़ारे यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। चारों तरफ ग्रीनरी और बहुत ही ब्यूटीफुल मोनूमेंट यहाँ से देखने को मिलेगा आपको। सो फाइनली फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको भूल भुलैया? आप कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं। आपने देखा है कभी, नहीं देखा है? अगर नहीं देखा है तो एक बार दोस्तों, मेरी राय तो है कि एक बार अपनी लाइफ में आपको ज़रूर इस भूल भुलैया को देखना चाहिए और यहाँ पर मतलब अनुभव लेना चाहिए, यहाँ घूमना चाहिए दोस्तों। अगर आप नहीं आ सकते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने पूरी कोशिश की आपको हर व्यू देख सकूँ दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करो, जो लोग नहीं आ सकते हैं वो ये वीडियो देख सकें, भूल भुलैया कैसा है वो भी इसका अनुभव ले सकें। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय एंड टेक केयर।